एक धनी था, वह चप्पल तक नहीं पहनता था और धनी बहुत था। लाखों रुपए रोज उसके पास आते थे और जाते थे, लेकिन वो चप्पल तक नहीं पहनता था, खाली पैर घूमता था। तब मैं आईएससी में पढ़ चुका था और मैंने बीएससी पार्ट 1 में मैंने नाम लिखवाया था। उस समय की बात है। उस व्यक्ति के बारे में आज हम थोड़ा बात करें। ऐसा धनी व्यक्ति जिसके पास लाखों रुपए आते थे और जाते थे, लेकिन वो उस पैसे को छूता भी नहीं था। चलिए, सबसे पहले उस व्यक्ति के बारे में ज़रूर बताएंगे और मैं चाहूँगा आप सब भी थोड़ा समय दें ताकि आप जान सकें ऐसा कौन सा व्यक्ति था। मेरे समय की बात है कि उस आदमी के पास लाखों रुपए आ रहे हैं, जा रहे हैं। उसको रोटी, कपड़ा, मकान, इन 3 चीज़ में वो पैसे का यूज़ करता ही नहीं था, क्योंकि वो आदमी भोजन नहीं करता था। और जब वो भोजन ही नहीं करेगा तो उसके पास लाखों रुपए आए या जाए, क्या फ़र्क पड़ता है उसको। लेकिन लोग थे कि भाई पैसे पर पैसे उसको देते चले जाते थे और वो आदमी भोजन भी नहीं करता था। वो आदमी वस्त्र भी नहीं पहनता था लखपति, कोई वस्त्र नहीं पहनता था। यानी कि लोग आ रहे हैं, पैसे दे के चले जा रहे हैं और वो भला आदमी पैसे बोरे में भरे जा रहे हैं, पैरों से ठूस ठूस के भरे जा रहे हैं। 1 बोरा, 2 बोरा, 100 बोरा, 500 बोरा, 600 बोरा, 700 बोरा बोरे में पैसे भरे जा रहे हैं ठूस ठूस कर। और वो आदमी न तो भैया उसको रोटी चाहिए, न उसको कपड़ा चाहिए, न उसको मकान चाहिए, और न वो पैर में चप्पल पहनता है। वो आदमी नंगा पैर ही घूमते रहता है बड़ा अमीर आदमी। उस आदमी से मिलने दुनिया के बड़े बड़े राजा महाराजा आया करते थे, दुनिया से, देश विदेश से, इंग्लैंड से। जॉर्ज पंचम, वो आदमी जब भारत आया तो सीधे इस आदमी के पास आ गया। पता चला कि भाई एक आदमी ऐसा रहता है जो कुछ पहनते ही नहीं है, न उनका कोई घर है, रहने को एक छोटी सी झोपड़ी लोग बना देते थे, उस झोपड़ी में थोड़ी देर रहते थे, ज़्यादा नहीं। उस आदमी से मिलने जॉर्ज पंचम आया करता था। उस आदमी से मिलने दुनिया के बड़े बड़े राजा आया करते थे। उस आदमी से मिलने भारत के जितने भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बड़े से बड़े राजा महाराजा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, शायद ही कोई ऐसा वर्ग का व्यक्ति है जो उस आदमी के पास नहीं आता था। और जब भी कोई आता था तो उसके चरणों में ढेर सारे रुपए रख कर चला जाता था, और वो आदमी तो रुपया छुएगा ही नहीं, क्योंकि जिसको चप्पल भी नहीं पहनना है, खाली पैर ही घूमना है, उस आदमी को रुपया चढ़ा के हुआ क्या। कभी मौज में आ गया तो आदमी, किसी ने कहा था उससे कि बहुत पैसा हो गया है, तो उन्होंने पूछा भाई कितना पैसा हो गया है, तो किसी ने कहा भाई सैकड़ों बोरा पैसा हो गया हम लोग पास, नोट सिक्का बहुत हो गया है, क्या होगा इस पैसे का। तो उस आदमी ने कहा एक काम करते हैं, गरीबों को, भिखारियों को बांट देते हैं। और उस आदमी ने सारे के सारे रुपए गरीबों को, भिखारियों को बांट दिए। मतलब जब तक जीवन रहा वो आदमी बांटता ही रहा। उस अमीर आदमी के बारे में जरूर आप लोग जानिए, कौन है वो धनी आदमी। है तो नहीं कहा कौन था वो धनी आदमी जो मेरे ग्रेजुएशन के टाइम में हम सब के बीच था, ऐसा धनी आदमी। क्योंकि आप अगर बात करेंगे ओशो की तो उनके पास 96 रोल्स रॉयस था। अब जिसके पास 96 रोल्स रॉयस कार हो, इसमें और उस आदमी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, मैं आसमान ज़मीन का अंतर हो जाएगा। क्योंकि ओशो के पास अगर पैसा है तो रोल्स कार भी है, हवाई जहाज़ है, और न जाने क्या क्या है। उस आदमी के पास कुछ नहीं है। जिनकी मैं आज बात कर रहा हूँ, न ज़मीन है, न घर है, न रोटी कपड़ा मकान है, न बीवी, न बच्चा, न माँ, न बाप, न भाई। उस आदमी का कहना है पूरा विश्व मेरा है और मैं पूरे विश्व का हूँ। और आज के दिन 4 जुलाई को बाबा बागेश्वर को, यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को, उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पिछले साल मैं उनके जन्मदिन पर उनके साथ था, इस बार मैं उनके साथ नहीं हूँ, पाथर्डी में हूँ, क्योंकि हर बार जाना उतना मुझे सुविधाजनक नहीं लगा, इसलिए मैं इस बार उनके जन्मदिन पर उनके सामने नहीं हूँ। आज यहाँ से हम लोगों ने सुबह से उनका जन्मदिन अपने घर में ही हम लोग मना रहे हैं। पूरी बनाया, खीर अब बनने वाला है, आलू चना का सब्जी, रसगुल्ला, ऐसे करके हम लोग यहाँ से जन्मदिन मना रहे हैं। और हमने यहाँ से बागेश्वर धाम को कुछ दान देने का ही प्रयास किया है, क्योंकि वहाँ 200 करोड़ का हॉस्पिटल बनने वाला है।
और आज बाबा बागेश्वर के जन्मदिन पर मैंने ये स्पेशल वीडियो बनाया है, जिसमें आपको समझ में आएगा संत ऐसा भी होते हैं। क्योंकि अब तक आपने जितने भी संतों को बहुत फेमस देखा है, एक तो ओशो बहुत ही फेमस हुए, वर्ल्ड फेमस हुए, पर उनके हीरे के वाला टोपी या रोलेक्स वाली घड़ी जिसमें डायमंड लगा हुआ है या रियल स्टोन लगा हुआ है, उनके गाउन में डायमंड लगा रहता था, उनके टोपी में डायमंड था, घड़ी में डायमंड था, रोल्स रॉयस कार था। एक तरफ तो ओशो ऐसे सिद्ध पुरुष हैं जिनके पास धन आता है और धन का उपयोग भी है उनके पास। उनका आश्रम देखिए, पूना वाला आश्रम, या जहाँ कहीं भी उनका आश्रम है, बहुत ही भव्य आश्रम है। क्योंकि आज मैंने कहा शुक्रवार है, आज मैं लोगों को परिचय करा दूँ एक ऐसे व्यक्ति से भी तो इतना धनी था कि दुनिया के बड़े बड़े राजा महाराजा उससे मिलने आते थे। उस आदमी की सबसे बड़ी साधना क्या थी? सबसे बड़ी साधना थी कि योगी वही जो काया साधे। योगी उसे कहते हैं जो काया साधता है। आपको खुद ही बताना मैं किसकी बात कर रहा हूँ। उस व्यक्ति का रूटीन, वो व्यक्ति सुबह 2:30 बजे 3 बजे के आसपास जगते थे और 2:30-3 बजे जगने के बाद वो नदी में घुस जाएंगे स्नान करने के लिए। नदी में तैरना बैठना वो उनकी मर्जी, जल समाधि तो उन्हें आती ही थी। कम से कम 3 घंटा वो जल में रहने वाले हैं, कम से कम 3 घंटा। फिर दोपहर में 12-12:30 बजे दोबारा वो नदी में उतर जाएंगे स्नान करने के लिए, फिर 3 घंटे पानी में ही रहेंगे। फिर रात को 10 बजे के आसपास पानी में उतर जाएंगे और 3 घंटा पानी में ही रहेंगे। यानी प्रतिदिन 9 घंटा वो व्यक्ति जल में ही रहते थे। मैं व्यक्ति शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ उनके लिए, पर ये उचित नहीं है। बस आपके लिए पहेली बना के रखा है, मैंने क्लू बना के रखा है, मैं किन की बात कर रहा हूँ। तो उनका प्रतिदिन का 9 घंटा जल में बीतता था, नदी में खास करके। शेष समय वो अपने जो छोटा सा झोपड़ी उनके लिए बनाया जाता था उस पर बैठते थे और लोग उनके दर्शन करने आते थे। कहा जाता है कि पतंजलि अष्टांग योग में ऐसी कोई सिद्धि नहीं है जो उन्होंने नहीं की है। अब वो कोई बिजनेसमैन नहीं, ऐसा कोई कहा जाए ना अष्टांग योग सिद्ध, जितने भी आपने योग का नाम सुना होगा, हठ योग हो या फिर जो भी सरल योग है, हर योग में वो सिद्ध थे। तो उनका रूटीन क्या था? उनका रूटीन था 9 घंटे जल में रहना, आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा लोगों को समय देना, और लोग जब उनके दर्शन करने आते थे तो पैसे चढ़ा के चले जाते थे। पैसे का होगा क्या? न तो उनको कोई पक्का मकान का आश्रम चाहिए, क्योंकि वो बांस के बने हुए झोपड़ी में रहते हैं, झोपड़ी आज है कल नहीं रहेगा, और उस पैसे से उनको कोई पक्का मकान थोड़ी बनाना है। पैसे आते थे वो बांट देते थे, इधर से पैसा आया उधर से चला गया। उन महापुरुष, मैं यही कहूँगा इस भारतवर्ष में ऐसे भी दिव्य पुरुष हुए हैं, उनके महिमा की मैं जितनी भी बखान करूँ कम है। बस सबसे अच्छी बात तो यही है कि धन का उपयोग सभी करते हैं, ओशो भी करते हैं, बाबा बागेश्वर भी करते हैं, पर जिन महापुरुष की मैं बात कर रहा हूँ उनके पास धन आता है और चला जाता है, वो धन को स्पर्श भी नहीं करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि भाई ये आदमी झोपड़ी में रहते हैं और जीवन भर झोपड़ी में रहे, या तो जल में रहे या झोपड़ी में रहे, जब तक रहे इस धरती पर झोपड़ी में उनका निवास रहा। वस्त्र पहनते नहीं हैं, न धोती चाहिए न कुर्ता चाहिए, भोजन वो करते नहीं। ऐसे ऐसी उन्होंने योग साधना सीख लिया था जिसमें कि भोजन की आवश्यकता नहीं। योग साधना के द्वारा जैसे उनका कुछ विशेष साधना होता है ना, और जीवा को पलट करके अपने तालू में सटाते हैं, जिससे रस की वर्षा होती है और उसी रस से उनका शरीर का निर्वाह होते रहता है। यानी कि साल में 6 महीना के लिए वो कायाकल्प में चले जाते थे। इसलिए कहा जाता है उनकी आयु 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल से भी ज़्यादा हो सकती थी। थे भी 400 वर्ष से अधिक उनकी आयु थी। और आज जो मैंने विशेष रूप से आप सब पर ध्यान दिया वो था धन। हम सब सोचते हैं धन कमाएं, पर मेरा अपना खोज है, जिसने भी धन कमाने की कोशिश की सबसे पहले उसे अपनी शांति दांव पर लगानी होगी। मैंने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा है जो धन कमाता हो और शांति भी कमा लेता हो, ऐसा मैंने तो नहीं देखा है। कितने भी बड़े लोग
होंगे दुनिया में। धन और शांति दोनों एक ही आदमी को कभी नहीं मिलती। अगर ओशो ने धन को महत्व दिया है, क्योंकि उनके आश्रम में एंट्री का भी टिकट लगता था। ओशो के आश्रम में उस ज़माने में प्रवेश शुल्क लगता था। तो अगर ओशो ने पैसे लिए हैं तो उन्हें सुबह शाम समय भी देना पड़ता था। लेकिन मैं जिन संत की बात कर रहा हूँ, वो कब दर्शन देंगे कब नहीं देंगे कोई उनका मालिक नहीं बन सकता। ओशो को आप कह सकते हैं भाई मैंने टिकट कटाई, आपको आना होगा, लेकिन आप उन संत को नहीं कह सकते हैं कि भाई मैं आपके लिए खड़ा हूँ, अपने दर्शन दीजिए। आप उसके मालिक नहीं हो सकते। सबसे बड़ी बात जो मुझे यही कहनी है आज के दिन, एक ऐसा संत जिनके पास लाखों आए और गए, न उनका कोई रोटी चाहिए, न कपड़ा, न मकान, न पाँव में चप्पल, ऐसे भी धनी हमारे देश में हुए हैं। आशा करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। और एक बार पुनः बाबा बागेश्वर को उनके 29वें जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए कहता हूँ, संत की जगत में उनका नाम युगों युगों तक बना रहे। भारत में नहीं पूरे विश्व में विश्व गुरु कहलाए बाबा बागेश्वर, ऐसी मेरी कामना है उनके जन्म दिवस पर। और एक बार फिर से मैं उन संत का जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो पाँव में चप्पल भी नहीं पहनते हैं, खाली पैर घूमते थे, उनका वो लाइन में आपको फिर से याद दिला दूँ, संपूर्ण विश्व मेरा है और मैं पूरे विश्व का हूँ। शुक्रवार है, मैं आशा करूँगा आप सभी खूब धन कमाएं, पर धन के साथ साथ आपके जीवन में शांति भी हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और बाबा बागेश्वर को उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई। हैप्पी बर्थडे बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। धन्यवाद।